सविता दीदी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की योजना पात्र परिचय। 1. सविता दीदी 32 वर्षीय महिला, जिनके पति की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हो चुकी है। उनकी इनकम मुख्यतः ₹1,000,000 प्रति माह इंटरेस्ट और डिविडेंड से आती है। उनका खर्चा ₹75,000 पर माह है, जिसमें होम लोन ME ₹15,000 शामिल है। 2. आप सविता दीदी के पड़ोसी, जो फाइनेंस की बेसिक नॉलेज रखते हैं। आपके घर का दरवाजा बजता है। आप सविता दीदी, आइए, अंदर आइए। सविता दीदी, धन्यवाद। मैं आपसे कुछ जरूरी सलाह लेने आई हूँ। मेरे पति हमेशा फाइनेंस संभालते थे, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने फाइनेंस कैसे मैनेज करूँ। चर्चा और सुझाव। इमरजेंसी फंड की चर्चा। आप दीदी, सबसे पहले हमें एक इमरजेंसी फंड बनाना होगा। यह आपके 6 महीने के खर्चों के बराबर होना चाहिए। आपका मासिक खर्च ₹75,000 है। 6 महीने के लिए ₹75,000 टाइम्स 6 = ₹4.05 लाख। इसे आप बैंक, FD या लिक्विड फंड में रख सकती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल कर सके। सविता दीदी, मेरे पास इतनी सेविंग्स नहीं है। आप कोई बात नहीं, धीरे धीरे बचत करके इस फंड को बनाएं। खर्चों को थोड़ी देर के लिए कम करने की कोशिश करें। टर्म लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत। आप दीदी, आपके पास अभी कोई टर्म लाइफ इंश्योरेंस है? नहीं। आप ये बहुत जरूरी है। आपका वार्षिक खर्च ₹75,000 टाइम्स 12 = ₹9 लाख है। इसका 10 गुना यानी 9,010 INR की टर्म इंश्योरेंस लें। ये लगभग ₹1,500 प्रति माह में मिल जाएगी। इससे आपका बेटा सुरक्षित रहेगा। बजटिंग की योजना। अब हम आपके खर्चों को मैनेज करेंगे। 50-30-20 रूल का पालन करें। 50% ₹50,000 जरूरी खर्चे, घर का खर्चा, ME आदि। 30% ₹30,000 लाइफस्टाइल खर्चे, घूमना, कपड़े आदि। 20% ₹20,000 बचत और निवेश। निवेश की रणनीति। अब निवेश की बात करते हैं। 1. आपकी उम्र 32 है। 132 = 68% इक्विटी में और 32% डेट में निवेश करें। ₹20,000 में से ₹13,600 68% इक्विटी फंड्स जैसे इंडेक्स फंड में, ₹6,400 32% डेट फंड्स जैसे FD बॉन्ड में। 2. यह निवेश लॉन्ग टर्म के लिए करें। 3. रिटायरमेंट प्लानिंग। आप रिटायरमेंट के लिए आपको एक लक्ष्य बनाना होगा। आपके वर्तमान वार्षिक खर्च 910 INR टाइम्स 35 = 31510 INR। इसे आप SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए अचीव कर सकती है। हर महीने ₹28,000 की SIP करें। यदि यह राशि अभी संभव न हो तो शुरुआत छोटे अमाउंट से करें और इसे धीरे धीरे बढ़ाएं। पेशेवर मदद लेने की सलाह। आप दीदी, मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं, लेकिन एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर से भी मिलें। वह आपकी स्थिति के अनुसार बेहतर गाइड कर सकते हैं। सविता दीदी, धन्यवाद। आपने मेरी बहुत मदद की। मैं आपकी सलाह के अनुसार आगे बढ़ूंगी। याद रखें, ये समय मुश्किल है, लेकिन सही योजना से आप इसे पार कर सकती हैं। कभी भी जरूरत हो तो मुझसे बात करें। नोट: ये स्क्रिप्ट आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बेसिक स्टेप्स सिखाने और सविता दीदी की मदद करने के लिए बनाई गई है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।